फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है चालाकी सीखने के लिए 10 बातें हमेशा याद रखें। हाँ दोस्तों, सीधापन कैसे दूर करें, भोलापन कैसे दूर करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो बहुत सीधी होती हैं और उनका हर जगह फ़ायदा उठाया जाता है और वो बेवकूफ़ बन जाते हैं सिर्फ अपने भोलेपन के कारण। तो ऐसी मैं 10 बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आपके जीवन से भोलापन दूर हो जाएगा और आप भी चतुर चालाक बन जाओगे। तो कैसे? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक गाना मुझे याद आ रहा है, तो चलो थोड़ा सुना ही देती हूँ। भोली भाली लड़की खोल अपनी प्यार वाले दिल की खिड़की, नहीं नहीं अभी नहीं पिया। हाँ, तो ये ठीक है, प्यार वाली दिल की खिड़की आप नहीं खोलें, लेकिन हाँ, भोली भाली लड़की खोल अपनी दिमाग वाली खिड़की। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एक भोली भाली लड़की अपने दिमाग वाली खिड़की कैसे खोलेगी, वो खिड़की खुलने के बाद उसका जीवन कैसे पलट जाएगा, उसके जीवन में क्या चेंजिंग आएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि नरम दिल हैं तो दिखाएं नहीं। हाँ, ऐसे गर्ल्स के मामले में देखा जाए तो उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है। अगर कोई उनके सामने रो दे या अपने दुख दर्द सुना दे तो वो पिघल जाती हैं, या थोड़ी सी उनकी कोई तारीफ़ कर दे तो उन्हें लगता है कि ये कितना अच्छा है। कोई उससे थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर ले, अगर कोई बॉयज़ हैं उनसे कोई मीठी मीठी बातें कर लें तो उन्हें उनकी तारीफ़ कर दें तो वो तुरंत पिघल जाती हैं और लगता है अपने दिल दे बैठती हैं। सब कुछ मतलब उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे विषय में कितना सोचता है, मुझसे कितना प्यार करता है, और तुरंत वो प्यार में पड़ जाती हैं। और लड़की इतनी सीधी होती है कि वो सच्चा वाला लव कर बैठती हैं, जीने मरने वाला लव, कि वो नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं पाऊँगी। और कितना अगर कहीं से धोखा मिल जाता है, अगर वो तो सच्चा प्यार करती है लेकिन अगर उसे धोखा मिल गया तो फिर वो जीने मरने को तैयार हो जाती है। तो आप नरम दिल हैं, सॉफ्ट हैं, ये आपका नेचर है, प्रकृति ने आपको दिया है, तो अच्छा है। नरम दिल होना समाज के लिए बहुत अच्छा है, प्यार के लिए अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इससे आपको खुद को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए नरम दिल है तो उसे दिखाए नहीं। हर जगह मतलब दिखाना ज़रूरी नहीं है, और कोई भी मतलब आप की तारीफ़ करे तो वहाँ पे फंसना नहीं है। थोड़ा सा दिमाग वाली खिड़की आपको खोलनी है, इस्तेमाल करनी है। सेकंड पॉइंट से तुरंत किसी से भी लगाव ना रखें, फंसे नहीं। जैसे कि आपसे कोई चंद सेकंड मिलता है, कहा भी जाता है चंद सेकंड की बातें हैं, पल भर के लिए कोई झूठा ही प्यार कर ले। तो ऐसे ऐसे जो फिल्मी डायलॉग होते हैं ये फिल्मों में अच्छे रहते हैं, लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुरंत प्यार हो जाता है, चटमंगनी पट ब्याह वाला तुरंत नहीं होता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको कोई मिला और आपको तुरंत वो बहुत अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है, आपकी तारीफ़ करता है, आप कितनी सुंदर हो, बिना मेकअप की कितनी सुंदर हो, ना किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर दिखती हो, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो आप थोड़ा सा रियल में देखें कि आप रियल में सुंदर हैं भी कि नहीं, रियल में आप इंटेलिजेंट हैं भी कि नहीं। तो इस तरह से मतलब झूठी तारीफ़ में आप फंसे नहीं और तुरंत किसी से भी लगाव अटैचमेंट ना कर लें, कि फंसे नहीं और तुरंत किसी से भी लगाव अटैचमेंट में ना आ जाएं कि उससे फिर मिलने का मन करे, उसके बिना कहीं दिल ही ना लगे। तो ऐसी ऐसी बातें आजकल हो रही हैं, ज़्यादातर दोस्ती, लगाव, प्यार में पड़ जाना, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है इनसे आपको मतलब अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, दिमाग वाली खिड़की खोलनी है, दिमाग से सोचना है कि ये लगाओ क्या अभी हमारा जो समय है, टीनेजर टाइम है, किशोरावस्था है, इस कारण से हो रहा, हम यंग हो रहे हैं तो इसलिए हो रहा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा। एक लड़की है तो जाहिर से वो लड़कों के प्रति ही आकर्षित होगी, एक लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, आकर्षण अटैचमेंट होता है, लगाव हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक स्थान से भी लगाव हो जाता है, एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं, अगर वहाँ जाने से हमें खुशी मिलती है या कोई भी पर्सन हो उससे मिलने से हमें खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे सेम एज का ना भी हो, तभी भी हमें एक जुड़ाव सा होता है। अगर कोई हमें ज़्यादा सुनता है, हमें समझता है, हमारी बातों
को और हमें वैल्यू देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसी के साथ हम टाइम स्पेंड करें, बात करें, इस तरह का लगाव हो जाता है। लेकिन इस तरह के लगाव के बाद अगर वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, फिर लगता है हम जी नहीं पाएंगे। तो इस तरह का तुरंत किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। खुद से आपको प्यार होना चाहिए, खुद से लगाव रखें कि आप अकेले भी जी सकते हो, अकेले रहना सीखो और कुछ क्रिएटिव वर्क करना सीखो, कुछ अपना दिमाग जो है अपने लिए सोचना सीखो। किसी से लगाव रखना या किसी पे डिपेंड हो जाना ये सही आपके लिए नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करो। तीसरी बात है कि छोटी सफलता पर ज़्यादा खुश ना हो। जैसे कि आपको छोटी मोटी कोई भी सफलता मिल गई तो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, जिससे कि क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लेकिन जहाँ हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या घमंड आ जाता है या छोटी सफलता पे ही हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे कि आप टीनेजर गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, तो एग्ज़ाम में फर्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ गया है तो फिर आप इतने ज़्यादा खुश हो जाओ कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिना पढ़े इतना आ गया तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह नहीं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा या आपका दिमाग तेज़ है तो आप और पढ़ोगे तो हो सके आप टॉपर हो जाओ। तो इसलिए मतलब छोटी सफलता पे बहुत ज़्यादा अहम नहीं करना है या ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है। जैसे ऐसा कहा भी जाता है कि जो मर्द होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा अगर आज देख लेते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, फिर उनकी वाइफ ही उन्हें संभालती है। गर्ल्स के मामले में उन्हें पेशेंस बहुत होता है, इसलिए वो छोटी सफलता पे इतराती नहीं हैं और अपने आप को संभाल लेती हैं, तो वहाँ उनकी वाइफ ही उन्हें होश में लाती हैं। तो इस तरह से आप मैच्योर, आप में ये क्वालिटी है तो हमेशा बनाए रखें। छोटी सफलता पे आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। और पॉइंट्स है कि ज़्यादा ईमानदार ना हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार अगर हम होते हैं तो चालाक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आजकल तो पल पल में लोग झूठ बोल रहे हैं। घर में हैं और फ़ोन आता है घर से निकल गए हो तो हाँ मैं घर से निकल गया हूँ, 5 मिनट में, बस 5 मिनट में पहुँचता हूँ। और 5 मिनट कहते कहते कब 20 मिनट बाद वो पहुँचते हैं। तो ऐसी मतलब हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार रहोगे, जैसे कि आप जॉब में आपको पहुंचना है और अभी आप पहुंचे नहीं हो, घर से ही निकल रहे हो, रियल में अगर बता दोगे कि सच में घर से निकल रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कि हमें थोड़ा सा तो चालाक बनना ही है कि सच नहीं बताना है। कहीं कहीं झूठ बोलना भी सही होता है और वैसा झूठ बोलना जिससे किसी को नुकसान ना हो, तो हमें वहाँ पे झूठ बोलना चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार ना बनो। इससे क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं, घर की बातें होते हैं कि हम घर में बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, लेकिन देखने में हम बहुत पैसे वाले लगते हैं, हमारा स्टैंडर्ड रहन सहन का स्तर लगता है, हम बुद्धिमान भी होते हैं। तो इस तरह से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम कितने पानी में हैं। तो वहाँ पे हमें ईमानदारी से सब कुछ नहीं बता देना चाहिए कि हम पैदल नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू देने या कुछ भी, क्योंकि दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है। हमारी जो स्थिति है हम जानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, उससे हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ईमानदार अजनबी को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ईमानदार नहीं बनना चाहिए। पॉइंट से कि बिना मतलब ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि हमारे अंदर बोलने की आदत होती है, तो हम अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और जो अच्छा सुनने वाला श्रोता होता है वो तुरंत हमें नाप लेता है, जान लेता है कि इसके पास कितना नॉलेज है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, और सब कुछ आपके बारे में उसे तुरंत पता हो जाता है। बस 5 मिनट में, 10 मिनट में वो आपको जज कर लेते हैं किस टाइप की लड़की है, कितना नॉलेज है, क्या करती है। तो क्योंकि हम ज़्यादा बोलने की आदत से मजबूर होते हैं और तुरंत अपने बारे में फटाफट सब कुछ बता देते हैं। आपकी क्या थॉट है, आप फ्यूचर को लेके क्या सोचती हो, कि आप क्या करती हो, कैसे रहती हो, तो ये सारी बातें ज़्यादा बोलने की वजह से बाहर आ जाती हैं। तो अभी से इस वीडियो के बाद आप कोशिश करें कम बोलने की और जहाँ मीनिंगफुल बोलने की, और जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलने की, और अपने बारे में अगर आपके बारे में कोई पूछता है तभी बताने की। ऐसे बेवजह अपने बारे में बात ना करें। भले इधर उधर की आप बातें कर सकती हैं, वो भी कम ही बोलना चाहिए अगर आपसे कोई पूछे तब। ऐसे स्माइल से भी काम चल सकता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादातर मतलब स्माइल से ही काम चलाएं और ज़्यादा ना बोलें।
पॉइंट है कि सही कामों में शर्माए नहीं। जैसे कि आप गर्ल्स हैं, जॉब में नीड है कि आपको वहाँ 10 लोगों के सामने मीटिंग अटेंड करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको शो दिखाना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली अपनी प्लान जो भी उसके बारे में थॉट है, आइडिया है, उसको दिखाना चाहिए। वहाँ पे सही कामों में आपको शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि करियर में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, तो आपको जो करे शर्म उसके फूटे कर्म वाली कहावत फिट बैठती है। तो आपको इतना भी नहीं शर्माना है जिससे कि आपका काम ना चले। तो शर्म माना वहाँ है जहाँ पे मतलब ज़रूरत है। जैसे आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो आप वहाँ शर्माएँ, वहाँ शर्माना लाज़मी बनता है, लेकिन आजकल की लड़कियाँ को वहाँ शर्म नहीं आती है, थोड़ी सी मॉडल हो गई हैं और बहुत कोई शर्माती भी हैं, तो वहाँ आपको शर्माना चाहिए उस सिचुएशन में। मैं बोल रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ऐसे आपको सही कामों में जहाँ कैरियर से जुड़ा हुआ काम है या जहाँ को लोग सुनने के लिए चाह रहे हैं कि आपका थॉट आइडिया क्या है, तो वहाँ आपको बोलना चाहिए। 7 पॉइंट्स है कि समय की इज्जत करें। जैसे कि अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, 6 महीने बचे हुए हैं, तो हम 3 महीने बाद पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, 3 महीने बचे हुए हैं। अरे 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले पढ़ लेंगे, 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है। फिर वो भी चला जाता है, फिर 1 सप्ताह भी, फिर अब आप क्या करोगे कि भगवान का सहारा लोगे, अब किस्मत पे छोड़ देते हैं, पढ़ा तो नहीं, इस कारण वश से नहीं पढ़ा, ये बात हो गई, और ब्लेम किसी और को करते हो, भगवान को ब्लेम कर देते हो या घर में किसी को ब्लेम कर देते हो, लेकिन खुद पे आप नहीं लेते हो कि आपने समय की इज्जत नहीं की, इसलिए आपका एग्ज़ाम ठीक से नहीं गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाए, या आप जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो समय की जो इज्जत करता है ना, उसकी इज्जत पूरी दुनिया करती है। समय सबसे बड़ा, पैसे से भी बड़ा समय होता है, क्योंकि हम अगर समय सही चीज़ में लगाते हैं, प्रेजेंट में अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसी से हमारा फ्यूचर जो है डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। तो प्रेजेंट में अगर हम कोई सक्सेसफुल प्लानिंग के साथ वर्क कर रहे हैं तो वो प्लान अगर सक्सेस होता है तो हम लाइफ में सक्सेस करते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, और कहीं ना कहीं अर्निंग भी हमारी स्टार्ट हो जाती है, हमारी पहचान बनती है। तो इसलिए समय की इज्जत करें, समय को इम्पोर्टेंस दें, टाइम वेस्ट ना करें, और दोस्त से खुद टाइम खोटी करके बर्बाद करके अपने दोस्तों को ब्लेम ना करें कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, तुम ही मुझे वहाँ ले जाया करते थे डिस्को में या वहाँ घूमने को। नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, इसलिए आप किसी दूसरे पे दोष मत दो, आप समय की इज्जत करो और समय की वैल्यू को समझो। 8 पॉइंट से मीठी बातों पर भरोसा मत करो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो जो मीठी बातें बोलते हैं ना, वो मीठा स्वीट पॉइजन होते हैं, जो आपके सामने मीठी मीठी बात करेंगे कि तुम बहुत तेज़ हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, क्या दिमाग है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी कामयाबी से ईर्ष्या करते हैं, आपकी खूबसूरती से ईर्ष्या करते हैं। ये कोई आपकी दोस्त भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, या आपके घर में फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि उनकी मीठी मीठी बातों में आपको नहीं आना है, समझ जाना है कि वो सामने में आपकी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और उनके मन में क्या है, ये चीज़ को भी आपको मतलब चेहरा पढ़ने की आदत आप में होनी चाहिए कि आप किसी की फेस को देख के समझ सको कि उसकी बातों से क्या मैच हो रहा है, जो बोल रहा है रियल में दिल से बोल रहा है कि ऊपर ऊपर बोल रहा है। इससे आपको इंसान को पहचानने में, नकली चेहरे पहचानने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी और मीठी बातों में आप फंसेंगे नहीं। फिर आप खुद ही बोलेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो जाने दो, जो काम है वो बताओ, अब क्या करना है, आपके लिए क्या करूं, मैं चाय बना दूं, क्या लोगे मुझसे, क्या चाहिए, ऐसी बातें बोलो। क्योंकि मीठी बातें बोलते हैं अगर कोई, तो घर में भी बोलते हैं, कोई मस्का लगाते हैं, समझ जाओ उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ऐसे बाहरी लोग भी कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं, इसलिए मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो साफ दिल के होते हैं, वो सचमुच भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन फेक आपकी तारीफ़ कर रहा है, कौन रियल में तारीफ़ कर रहा है। जैसे आप रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर हो और कोई तारीफ़ करता है कि आप बहुत सुंदर आज दिख रही हो, तो आपको समझना चाहिए कि रियल तारीफ़ है। लेकिन अगर आप सुंदर नहीं हो फिर भी कोई प्रतिदिन कहता है कि आप बहुत सुंदर दिखती हो, कैटरीना कैफ दिखती हो, तो वहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए कि ये जो चापलूसी कर रहा है ये आपकी रियल तारीफ़ नहीं है। तो इस तरह की
मीठी मीठी बातों में, तारीफ़ में नहीं आप फंसना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। दिमाग वाली खिड़की खोलनी है, अपने दिमाग से काम लेना है कि कहाँ सही, नहीं तो किसी की बातों में भी फंस जाओगी। उसके बाद फिर वो जैसा चाहेगा आपको नचाएगा, आप नाचोगी। तो इस तरह से कुछ अपने आप पे कंट्रोल करना है। 9 पॉइंट्स है कि उपलब्धियां या आलोचनाएं एक दूसरे का साथी है, इसलिए आलोचनाएं से डरो मत। जैसे ऐसा अक्सर हर इंसान के साथ होता है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सबके साथ होता है कि आपकी जब उपलब्धि की तारीफ़ की जाती है तो हम खुश होते हैं, एकदम चेहरे से हमारी मुस्कुराहट दिखने लगती है और हम मुस्कुराने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आलोचनाएं की जाती है वैसे ही धीरे धीरे हमारा चेहरा चेंज होने लगता है और हम थोड़ा सा मायूस होने लगते हैं, चेहरे पे गुस्सा आने लगती है, अजीब सी झिझक होने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चंट चालाक होते हैं, वो उनके पास पेशेंस बहुत होता है। कोई उनकी उपलब्धि की तारीफ़ करता है तो भी नॉर्मल रहते हैं, थोड़ी सी स्माइल तो हो ही जाए, इंसान है तो तारीफ़ अच्छा लगता ही है। लेकिन अगर आलोचनाएं भी हो रही है तो उसमें भी वो नॉर्मल ही रहने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल ही रहते हैं, जिससे कि उनके पेशेंस का पता चलता है और फिर वो अपने किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ते, अपने आप को संभाल लेते हैं। कहने का मतलब है भोलापन दूर करना है। तो आपको यहाँ पे सीधी सादी लड़की हो, भोलापन दूर करना है तो आपको चने की झाड़ पे अगर कोई चढ़ाए भी तो नहीं चढ़ना है, समझ जाना है। और आलोचनाएं कोई करता भी है, कितनी मोटी है, बद्दी है, ये तो देखने की बात हो गई, दिमाग से भी पैदल है, बहुत सारे लोग कह देते हैं। तो रियल में आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है कि दिमाग से आप रियल में पैदल हो। बोलने वाले का क्या, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच्चाई है उस आलोचना में कि आपको दिमाग से पैदल हो तो एक मिनट आपको सोचना चाहिए कि उसने क्यों कहा ये बात। उसके बाद रियल में आपको लगता है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ, जैसे आप ज़्यादा बोलती हैं या बात बात पे हंस देती हैं, बिना बेवजह हंसती हैं, तो हो सकता है लोग आपको जज करें, ऐसा कह दें। तो आपको थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए। बेवजह हंसना या बेवजह कहीं भी ज़्यादा बोल देना, तो अपनी कमियों को हमें ज़रूर सुधारना चाहिए। आलोचनाएं से इससे फ़ायदा होता है कि अगर हम कमी को सुधारते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और उपलब्धियाँ, तारीफ़ें भी हमारे लिए अच्छा है। तारीफ़ मिलती है तो हमें और काम करने का जोश और जुनून मिलता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे इस टाइप की और वीडियो बनाने का मन करता है। तो इस तरह से उपलब्धियां भी हमें अच्छी लगती हैं, आलोचनाएं से हम सीखते हैं, तो दोनों ही हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 पॉइंट्स हैं कि न्यू यूथ हो, गर्ल्स हो, तो कभी भी प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। भोली भाली लड़की हो तो प्यार वाली जो दिल की खिड़की होती है ना, वो खोलने का बहुत लोग कोशिश करेंगे, उस दरवाजे पे दस्तक होगी, लेकिन वहाँ आपको खोलना नहीं है जब तक आप दिमाग से मैच्योर ना हो जाओ, करियर में कामयाब ना हो जाओ, या आप में कुछ आपके अंदर क्वालिटी ना आए, तब तक मतलब आपको और सही इंसान ना मिले। क्योंकि हमें मंजिल जाना है तो हम कोई भी गाड़ी में चढ़ के नहीं जा सकते हैं, जहाँ हमें जाना है हमें उसी गाड़ी में बैठनी चाहिए। इसलिए सही लाइफ पार्टनर ना मिले तब तक हमें इन सभी मतलब जो मोह माया है इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखो, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपने काम पे फोकस करना है, कुछ सक्सेसफुल गर्ल बनना है। इस तरह का हौसला अपने अंदर रखो, इससे आप चालाक बनोगे, भोलापन दूर होगा। और चालाकी सीखने के लिए ये 10 बातें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।